किसी ने क्या खूब कहा है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। हर चीज़ का अपना एक डिवाइन टाइम होता है और जब वो डिवाइन टाइम आता है तो वो चीज़ अपने आप मिलता है और सबसे बेस्ट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है, एक नदी के किनारे बेली का एक पेड़ था जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए थे और उस फूलों की सुगंध इतनी अच्छी थी, इतनी मनमोहक थी कि दूर दूर से लोग आकर्षित होकर उस बेली के पेड़ के पास आया करते थे। उसी बेली के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जो बेहद ही नुकीला था। जब लोग बेली के पेड़ के पास पहुंचते तो अनायास ही उनका पैर पत्थर से टकरा जाता और उन्हें चोट लग जाती और लोग अपने पैर से उस पत्थर को 2-3 लात मार देते और उसी पत्थर पे बैठ के अपने चोट को सहलाया भी करते थे। जब बेली का पेड़ ये सब देखता तो मन ही मन बहुत खुश होता कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरे सुगंध से आकर्षित होकर दूर दूर से लोग मेरे पास आते हैं और ये पत्थर कितना बदनसीब है। लोग आते हैं, इसे 2 लात मारते हैं और इसी पे बैठ के अपना चोट सहलाते हैं। समय अपनी गति से चलता रहा। एक समय उस बेली के सुगंध से आकर्षित होकर एक मूर्तिकार वहां पहुंचा और उस मूर्तिकार ने जब उस पत्थर को देखा तो उसे वो पत्थर बेहद ही नायाब लगा। वो कहते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को होती है, वैसा ही कुछ। उस मूर्तिकार ने जब पत्थर को देखा तो वो समझ गया कि ये पत्थर बहुत कीमती है। अगले दिन मूर्तिकार फिर वहां आया अपने 2 मजदूरों के साथ और उस पत्थर को उठा के अपने दुकान में ले गया और उस पत्थर से उस मूर्तिकार ने भगवान की एक बेहद सुंदर मूर्ति बनाई। उसी समय उस राज्य का राजा एक भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा था और उसे अपने मंदिर में स्थापित करने के लिए एक मूर्ति की आवश्यकता थी। राजा को जब पता चला कि उसी के राज्य में एक मूर्तिकार रहता है जो बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता है, तो राजा उसके दुकान में पहुंच गया और मूर्तिकार से कहने लगा कि मुझे मूर्तियां दिखाओ। मूर्तिकार जब मूर्ति दिखाने लगा तो राजा को वही मूर्ति पसंद आई जो उस बेली के पेड़ के नीचे रखा हुआ पत्थर था। राजा ने उस मूर्ति को मुँहमांगी दाम दे के खरीद लिया और बड़े ही भव्य तरीके से, बड़े ही मंत्रोच्चार के साथ अपने मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना कराई और रंग बिरंगे फूलों से मूर्ति को सजाया गया। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि उसी बेली के फूल से मूर्ति के चरणों को सजाया गया। अब वो बेली का पेड़ सोच रहा था कि मैं कितना गलत था, मैं कितना बेवकूफ़ था। आज इस पत्थर का भाग्य तो देखो, लोग हाथ जोड़ के इसके सामने खड़े हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, इसके सामने अपना सर झुका रहे हैं और मैं इसके चरणों में पड़ा हुआ हूँ। वहीं पे वो पत्थर की मूर्ति सोच रहा था, चिंता मत करो दोस्त, समय सबका बदलता है। तो इसीलिए कभी भी किसी की परिस्थिति से अपनी परिस्थिति की तुलना बिल्कुल मत करो। जब किसी का अच्छा समय चल रहा होता है तो उससे जलो भी मत और किसी का बुरा समय चल रहा होता है तो उसका मजाक भी मत उड़ाओ, क्योंकि समय सबका बदलता है, वक्त सबका बदलता है। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।